हिंदू मुस्लिम कब खत्म होगी? पूरा देश बेकार हो चुका है। कुछ नहीं चाहते, हम कुछ नहीं चाहते, हमारी जो पूरी जनता है वो एक हो चुकी है साहब। अच्छा। हाँ, वो हिंदू मुस्लिम का जो मुद्दा है वो खत्म हो चुका है। कोई हथियार काम नहीं कर रहा साहब। फटास डाल देते हैं हिंदू भाइयों में, मुस्लिम भाइयों में कि इंशाअल्लाह ताला हमारे उत्तर प्रदेश में देखें, हमें आने से कौन रोक सकता है? भाई आप ये इंशाअल्लाह ताला ठीक है, मगर आप जब हिंदुओं में होते तभी आते हैं तो मुझे मुस्लिमों में भी कहिए ना ये वाली बात। सर क्या नाम है आपका? शाहनवाज। शाहनवाज चंदोसी आया और काफ़ी सुबह से घूम रहा था। कारोबार तो बड़ा अच्छा सा लग रहा है। कारोबार है भी या खाली चमक धमक दिखाई दे रही है यहाँ पे? आप ये कैसे सिद्ध कर सकते हैं कारोबार है? आपने क्या देखा है सच में? नहीं, मैं देख रहा हूँ कि बड़े बड़े दुकानें, बड़े बड़े यानी कि एक तरह से भाई बूरा का तो काम मुझे बहुत बड़ा नज़र आया यहाँ पे। बूरा बनती है और कुछ चीज़ें बन यानी कि यहाँ पर उत्पादन होता है कई चीज़ों का। तो ये कारोबार में तब्दील है या नहीं है? क्योंकि आप नौजवान हैं, कारोबार नहीं मिल रहा है आपको। आपने पहले तो पूछा हम नौजवान हैं। हाँ। अगर हम नौजवान हैं तो हमारे लिए जो हमारी शिक्षा है उसका बेनिफिट हमें कब मिलेगा ये बताइए आप। नहीं, जरूरी नहीं होता सरकारी नौकरी से सब कुछ मिलेगा। बिजनेस भी तो होता है ना सर। बिजनेस में जब हम पूरी लाइफ अपनी शिक्षा के लिए जो मतलब लगा रहे हैं उसमें, और फिर हम उसके दूसरी तरफ हम ये सोचें हम बिजनेस भी करें, तो आप क्या कहना क्या चाह रहे हो आप? मुझे तो लग रहा है कि सर आप भी जो है दो तरफ की बात कर रहे हो। नहीं, एक तरफ तो आप बोल रहे हो कि देश के प्रधानमंत्री कह सकते हैं कि तेल में पकौड़े अच्छे तले जा सकते हैं। बिजनेस बताया उन्होंने उसको। अच्छा, तो आपको लगता नहीं है कि वो बिजनेस नहीं है? बिल्कुल सही कहा। हमने प्रयास भी करा साहब तेल में पकौड़े तलने का। तो उसके लिए हमें चाहिए थे तेल। अच्छा। जो तेल हो गया 200 रुपए किलो। वो पकौड़ा जब हमने तला तो वो फेल हो गया हमारा सब पकौड़ा, क्योंकि जो उसमें लागत आ रही है वो इतनी ज्यादा आ रही है, उसको कोई लेना पसंद नहीं कर रहा। अच्छा। अब हम कौन सा तेल लगाएं उसमें? बताइए आप। गलत तेल यूज कर नहीं सकते साहब हम। क्योंकि साहब हम भी एक जो है इंसान है, और एक इंसान को हम यार कोई गलत चीज का पकौड़ा तो खिलाना देंगे। अब पढ़ लिख कर हम सब कुछ देखकर हमने ये देखा साहब लाओ पकौड़े ही तल दो, तो पकौड़ा हमारी बस से बाहर हो गए साहब। पकौड़ा हम पे नहीं। चंदोसी की जनता और नौजवानों का मूड क्या है? देखो साहब, आप हमसे बात करो जो इस समय मौजूदा सरकार है उसके बारे में, आप बात करो उनकी पॉलिसी के बारे में। शिक्षा पे बात करो हमसे आप करो अस्पताल पे बात करो, मेडिकल लाइन पर। हमसे बात करो आप रोजगार पर जी। और हमसे बात करो परिवहन निगम, सड़क पर। और कंस्ट्रक्शन और बहुत सारी चीजें हैं जिसे हम गिनाते गिनाते थक जाएंगे, आपको शाम हो जाएगी यहाँ पर। उस पर बात करो आप। कैमरा चल रहा है, ये गोदी मीडिया का चैनल नहीं है, आप खुल के बोल सकते हैं। सारे सवाल भी आपको मालूम है, बात करने का अंदाज भी आपके पास अच्छा है। आप खुल के बोलिए, मैं सवाल ही नहीं कर रहा आपसे, सीधा बोलिए आप। ठीक है, मैं हूँ मुस्लिम और मैं एक चाबी हूँ भाई साहब मेजोरिटी बनाने के लिए जी। कैसे मालूम है? जी। जो मौजूदा सत्ता है वो मुझे प्रताड़ित करेगी। और जो हिंदू वर्ग के भाई हैं हमारे, वो भी सुन लें साहब जी। हम प्रताड़ित होते हैं, आप मेजोरिटी में आ जाते हो, ये छोड़ दो साहब, ये बहुत गलत है। हमें चाबी की तरह यूज करा जा रहा है। हमारी चाबी, हम मुस्लिम में माइनॉरिटी में हम एक चाबी हैं, वो ताला हमें मारते हैं, पीटते हैं, हमें प्रताड़ित करते हैं, ताला खुल जाता है, यानी कि हिंदू भाई मेजोरिटी में आ जाते हैं। ये कहाँ का तरीका है? ये कौन सा तरीका है ये बताइए आप हमें। कैसे देश चल जाएगा? आज 3 तलाक, आज गेरुआ रंग करा दो साहब, माइक उतरवा लो। अरे यार, माइक किसी सही इंसान को माइक पसंद नहीं है, अगर है तो उसे कोई दिक्कत नहीं है, मगर आप बिल्कुल विशेष तरीके से आते हो कि ये माइक उतरेगा। अच्छा। या ये वाला माइक नहीं उतरेगा, ये माइक उतरेगा। ये हिंदू मुस्लिम कब खत्म होगी? पूरा देश बेकार हो चुका है। आपका कहने का मकसद ये है कि विकास पे बात नहीं हुई, सड़क परिवहन पे बात नहीं हुई, शिक्षा पे बात नहीं हुई, पूरे 5 साल लगातार धर्म पे ही बात हुई है, और एक विशेष उस पर टारगेट बनाया गया धार्मिक स्थलों को। बिल्कुल साहब। तो अब क्या चाहते हैं आप? अब कुछ नहीं चाहते, हम कुछ नहीं चाहते, हमारी जो पूरी जनता है वो एक हो चुकी है साहब। अच्छा। हाँ, वो हिंदू मुस्लिम का जो मुद्दा है वो खत्म हो चुका है। कोई हथियार काम नहीं कर रहा साहब। वैसे कहते हैं कि भाई मुस्लिमों को तो मुख्यमंत्री देंगे वो। आप मुझसे क्या उनके बारे में खिलाफ बुलवाना चाहते हैं? मैं समर्थक नहीं हूँ साहब उनका। अच्छा। हाँ, उनकी तो मुझे लैंग्वेज ही पसंद नहीं है। अगर वो उनसे कोई कहता है कि ये बैरिस्टर है, तो ऐसा बैरिस्टर हिंदुस्तान को नहीं चाहिए। अच्छा। जो जब बात करते हैं तो वो एक फटास डाल देते हैं हिंदू भाइयों में, मुस्लिम भाइयों में कि इंशाअल्लाह ताला हमारे उत्तर प्रदेश में देखें, हमें आने से कौन रोक सकता है? भाई आप ये इंशाअल्लाह ताला ठीक है, मगर आप जब हिंदुओं में होते तभी आते हैं तो मुझे मुस्लिमों में भी कहिए ना ये वाली बात। जब उसमें एक भाई मुस्लिम बैठा है, एक भाई हिंदू बैठा है, उन दोनों में आपस में दरार आ जाती है, यानी कि ये धर्म को लेके और कि फिर ये इस चीज का वायलेंस है,
जो उस चीज का अनुच्छेद है, जो उसका वायलेंस है, मैं कहता हूँ वो खुद एक वायलेंस है साहब। वो खुद हिंदू और मुस्लिम को अलग कराने में काम कर रहे हैं। अच्छा, बिल्कुल साहब, आप उनका कोई भी एक क्लिप उठा के देख लें, जिसमें वो इंसानियत की बात नहीं करेंगे कभी। वो तेज तर्रार हैं, तेज तर्रार बने रहना चाहते हैं, और तेज तर्रार से राजनीति का कोई मतलब नहीं है। आप ये बताइए मुझे, जोश भरने का काम कहाँ पर आता है? सरहद पे काम में आता है जोश भरने का काम। आप राजनीति में होकर जोश किस में भर रहे हैं, किस लिए भर रहे हैं आप? अगर जोश भर रहे हैं तो आपको इसका मतलब लड़ाई चाहिए। राजनीतिक काम बहुत धैर्य का, संवेदनशील है, बहुत जो है मैं आपको बताऊं जो है तरीके का काम है। इसमें जोश जो नेता भर रहा है वो ही हमारे खिलाफ है। और आप देख लिए समय उत्तर प्रदेश की जनसंख्या जो जितनी भी है, और इस समय हमारे जो मुख्यमंत्री आने वाले हैं अखिलेश जी, वो एक बहुत ज़्यादा संवेदनशील हैं। उनके कभी मुंह से आपने एक जोश भरा, एक गुस्से भरा भाषण अभी तक नहीं सुना होगा। अच्छा, तो यानी कि कुल मिलाकर आप एक सेकुलर होने की बात करते हैं कि भाई जो सेकुलर पार्टियां हैं होने की बात का ये तो मतलब ही नहीं बनता साहब। हैं हम, और बहुत हैं यहाँ पर। सभी सेकुलर हैं भाई साहब, चाहते हैं वो, मगर कुछ हैं एक अराजक तत्व जो इस चीज को जो है खत्म करने की कोशिश में लगे पड़े हैं। और अब आगे ये अब नहीं हो पाएगा। अच्छा। बहुत मजबूती से हैं। उत्तर प्रदेश में आप देखो सपा की सरकार बनने वाली है बिल्कुल। अच्छा, चलिए और भी बात सर, क्या नाम है आपका? अरुण कुमार जाटव। अरुण कुमार जाटव जी, जानना चाहते हैं चुनाव को लेकर, जब चुनाव का समय आता है तो कोशिश ये की जाती है कि सब हिंदू हो जाएं। ऐसा सुना भी होगा आपने शायद। सुना है। हिंदू मुस्लिम दलित पर कहाँ तक सही है वोट होना? जब इलेक्शन आते हैं तब हम हिंदू होते हैं, और उसके बाद में दलित हो जाते हैं। उसके बाद में हमारी कोई गिनती नहीं होती बाद में। पर ये सही है इस पर चुनाव हो? मैंने इस चीज़ को आजमाया है, गया हूँ मैं। अच्छा। जहाँ की जो विधायक हैं, मैं गया था वहाँ पर। उन्होंने साफ साफ बोला था, उनके कोई प्रतिनिधि कोई वहाँ था, तो वहाँ मुझसे बोला गया था कि यादव मुसलमान अगर जाटव हो तो काम नहीं होगा आपका। तो वो ये बात सुन के मैं सीधा बैक घर आ गया। अच्छा, वैसे करे ना करे काम, कोई पैसा कहता तो नहीं है ना? हाँ, कहना नहीं चाहिए। और आपसे कहा गया? मुझसे कहा गया। अच्छा, तो एहसास होता कभी कि भाई ये कौन सी बातें चल रही हैं, क्या दलित और क्या मुस्लिम और क्या हिंदू हैं, बिल्कुल संविधान को ही उल्टा किया जा रहा है, एहसास होता कभी? हाँ, एहसास होता है। हमारे संविधान की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं इस सरकार में, और बहुत ही ज़्यादा एहसास होता है इसमें। तो फिर क्या तैयारी है आपकी? अब तैयारी यही है हमारी कि इस बार चेंज करना है, अखिलेश भैया को विजेता बनाना, मुख्यमंत्री बनाना उन्हें इस बार। संबल, चंदौसी, मुरादाबाद में घूम रहा हूँ, बधाइयाँ हो आया। ज़्यादातर हवा में देख रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी की यहाँ बनती नज़र आ रही है। क्या ये वाकई में आप लोगों की इतनी मजबूती है? अगर आप समाजवादी के ही फॉलोवर हैं या कार्यकर्ता भी हैं, तो क्या इतनी मजबूती है कि आप धर्म की लड़ाई से लड़ सकते हो? जी, क्योंकि इस बार जनता का परिवर्तन है, और जनता अखिलेश भैया को बनाना चाहती है, इसलिए क्योंकि उनका काम बोलता है। धार्मिक मुद्दों को विकास के मुद्दों से हरा दोगे? हरा सकते हैं हम। अच्छा। उनका काम बोलता है, और इस सरकार में जितने ही पेपर हुए हैं सब आउट हो जाते हैं। हाँ। अब लड़का अपने 800-900 हज़ार रुपये खर्च करके अपना फॉर्म अप्लाई करता है, उसके बाद में उसका फॉर्म वो पेपर कैंसिल कर दिया जाता है, तो बताओ लीक हो जाता है। तो ये इस सरकार में अभी तक कोई नौकरी नहीं निकली है, और सभी पेपर लीक होते आते हैं। जब से मैं देख रहा हूँ कम से कम 7-8 पेपर 8-10 लीक हो चुके हैं अब तक। चलिए थोड़ी और भी बात करते हैं। मैम, एक बात और करना चाहेंगे आपसे, क्योंकि अच्छा लग रहा था। फिर भी मैं लास्ट में चलते चलते एक बात जानना चाह रहा हूँ कि आबादी कितनी होगी यहाँ की? आबादी चंदौसी विधानसभा की तकरीबन मैं समझती हूँ 10 लाख से ऊपर आबादी है पूरी विधानसभा की। 10 लाख आबादी? हाँ, तकरीबन। और वोट प्रतिशत क्या रहा होगा? वोट प्रतिशत देखिए 3,67,068 वोट था। और अब अगर जो नए वोट जो बढ़ाए जा रहे हैं, और चुनाव से पहले तक आचार संहिता जारी होगी, तब तक भी, जब तक हमारे नामांकन नहीं हो जाते तब तक भी वोट बढ़ाने का कार्य रहेगा। लगभग हम समझते हैं कि 4 लाख तक वोट हमारी विधानसभा का हो जाएगा। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि सोशल मीडिया पर समाजवादी पार्टी का जो एक सेल होता है, मीडिया सेल जिसको कहा जाता है, वो बड़ा कमज़ोर है। उसे कैसे मजबूत करेंगे, और उस लड़ाई से कैसे लड़ेंगे जो बहुत पहले से ही मजबूत है? देखिए, वैसे मैं जहाँ तक समझती हूँ, सत्ता पार्टी वाले लोग हर तरीके से डरे हुए हैं
जब जब उन्हें अपना दिखता है कि हमारा स्तर नीचे गिर रहा है और पब्लिक किसी तरीके से उनके खिलाफ आ रही है, तो वो व्हाट्सएप को भी कहीं ना कहीं पाबंदी लगाने की कोशिश करते हैं, फेसबुक पर भी पाबंदी लगाते हैं, यहाँ तक कि ट्विटर तक उन्होंने अछूता नहीं छोड़ा है। तो सोशल मीडिया चाहे वो कम स्तर पर चले या हाई फाई स्तर पर चले, जब उनको ज़रूरत महसूस होगी तो वो ज़रूर इन सब चीज़ों को फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमारे देश की जो जनता है, हमारे प्रदेश की जो जनता है, उसने अपना मन बना लिया है। चूँकि हर व्यक्ति गाय के से प्रताड़ित है, किसान बड़े परेशान हो रहे हैं, रात रात भर ड्यूटियाँ देते हैं, पूरे दिन तो अपने खेत में लगकर काम करें, खाद काट खट्टा आप जो है महंगा कर दें, 1100 रुपये से बढ़ा करके 1400 रुपये आप कट्टा कर देते हैं और उसकी मात्रा आप कम कर देते हैं, 50 किलो से 45 किलो कर दें। दिन भर की ड्यूटी आपको आपने किसान को दे रखी है। यानी कि आपने कहा था कि मैं देश का चौकीदार, अब हमारे प्रत्येक काश्तकार चौकीदार होगा, ये तो आपने नहीं कहा था। अब हमारे गांव में चौकीदार की अगर आप संख्या लगाएं तो काश्तकार हमारे गांव के अंदर समथिंग मैं समझती हूँ कि 80% हमारे गांव में किसान निवास करते हैं। तो मैं एक चीज़ और कहना चाह रही थी कि देखिए, चुनाव सर पर है और लोगों को लुभाने के लिए जिस तरीके से उन्होंने एक नीति बनाने का काम किया है कि हम लोगों का पेट भरा करके उसके पैकेट पर अपना लेबल लगा करके, अपना फोटो छपवा करके अगर लोगों का मन परिवर्तित करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि आपने रसोई पर भी वार किया है। गैस के रूप में, दाल को महंगा करके, तेल को महंगा करके, खाने की प्रत्येक वस्तुओं को महंगा करके आपने लोगों के संसाधनों पर, अपने प्राइवेट व्हीकल पर आपने उस पर भी वार किया है, चाहे युवा हो, श्रमिक हो या कोई कर्मचारी हो। पेट्रोल डीजल महंगा, इससे किसान भी प्रभावित है। आपने लोगों को रोजगार दे करके उनके मन में एक ललक जगाई, लेकिन उनको रोजगार मिला नहीं। सारे सेक्टर को आप, जितने भी सरकारी संस्थाएं हैं, सबको आप प्राइवेट कर रहे हैं। प्राइवेट यानी कि हो गए तो निजीकरण के नाम पर आप किसको नौकरी देंगे, किसको नहीं देंगे, वहाँ क्या होने वाला है अभी आगे किसी को नहीं पता है। एक विभाग यहाँ पर प्राइवेट हो चुका है, चूंकि बिजली विभाग। तो जो ठेके में गया है तो लोगों को सबको अंदाजा लग चुका है कि अब हम लोग सुरक्षित नहीं है सरकार में। तो कोई भी एक ऐसी वजह बताइए जिससे कि एक व्यक्ति ये कहना चाहे कि ये सरकार विकास के नाम पर ठीक है। हाँ, लास्ट में इसको चाहिए क्या, ये समय क्यों बढ़ाना चाहते हैं? क्योंकि इनको सांप्रदायिक दंगों के लिए, भड़काने के लिए समय चाहिए। उस चीज़ के लिए अब जनता तैयार नहीं है। अब हिंदू मुस्लिम, अभी जो मेरे भाई सैनावाद जी आपसे बात कर रहे थे, ये मुस्लिम होने के नाते एक अपने हिंदू भाई के लिए उनकी दादी खत्म हुई तो इन्होंने अपने सर का मुंडन करवाया था। ये संस्कृति है हमारे भारत की, इस संस्कृति को आपने ख़त्म करने का काम किया। जब हमारे हिंदू भाइयों के अंदर ये बात बैठेगी, समझेंगे कि हम अपने विकास के साथ साथ, अपने परिवार के साथ साथ हमारी जिम्मेदारी देश को और प्रदेश को बचाने की भी है, उसी दिन बीजेपी खत्म हो जाएगी। बिल्कुल मैं धर्म की ही राजनीति चल रही है और सब कुछ एक तरह से तहस नहस की बात आप बता रही हैं। शेयर सुनना चाहूँगा मैं आपका। हर तरफ जुल्म सितम है तो हुकूम क्या है, हुकूमत क्या है? हर तरफ जुल्म सितम है तो हुकूमत क्या है? मजहब के नाम पर ये गंदगी, सियासत क्या है? बहुत बढ़िया। कुल मिलाकर यंज था राजनीति के ऊपर, और ज़रूरी भी होता है कि जब कोई नेता या कोई कार्यकर्ता अपनी बात कहे तो कम से कम ऐसी बात कहे जिससे कि भाई अपने साथियों के बीच में जोश भर जाए। और जोश भरना ज़रूरी होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं लोकतंत्र को मजबूत करना होता है। वाइट के अंदर आपने ये भी सुना है कि जोश बॉर्डर पर होना चाहिए, पर हम ये कहते हैं कि जोश पूरे देश के अंदर उस हर जगह होना चाहिए जहाँ से देश मजबूत हो, ना कि कमज़ोर हो। और साथ ही साथ एक बात और मैं कहता चलूँ, जिस तरह से मेरे वीडियो पर कमेंट्स आ रहे हैं कि मैं बीजेपी वालों से बात नहीं कर रहा हूँ, तो देखिए मैं पत्रकार हूँ, आप मुझे मिलिए, कौन से चौराहे पे मिलेंगे, फ़ोन नंबर मेरा बराबर स्क्रीन पर चलता है, कम से कम बात तो कीजिए। आपने तो गोदी मीडिया के द्वारा जड़ खरीद प्रवक्ता बिठा दिए हैं, वहाँ से आपका काम चल रहा है। मैं फील्ड में हूँ और सीधी बात करना चाहता हूँ। सवाल मेरे होंगे, वो जनता के होंगे, और मैं बात आपसे सीधी करना चाहता हूँ। तो कुल मिला के ये तो ना कहा जाए कि मैं सिर्फ बहुजन समाज, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस वालों से ही बात कर रहा हूँ। आप भी आइए। आपका भी स्वागत है भारत न्यूज़ पर। तो कुल मिलाकर मैं मौजूद था चंदौसी विधानसभा में। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़।